तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। और मेरे दोस्तों, हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का जो ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एनसीईआरटी के आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आप लोगों को फोकस रखना है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज आएगी, वो लैंग्वेज बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैच करती हुई होगी। तो भले ही आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, वो चाहे टीएस ग्रेवाल से कर रहे हैं, चाहे डीके गोयल से कर रहे हैं, वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करें मेरे दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के रिटायरमेंट ऑफ डेथ, इन दोनों चैप्टर को क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने निकल के आया है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है भैया, नरेश राजकुमार एंड विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर्स। भैया बहुत बेहतरीन से नाम है। नरेश हो गया, राजकुमार हो गया और भैया विश्वजीत हो गया। ये तीन पार्टनर्स हैं और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, राजकुमार यानी ये जो बीच का जो पार्टनर है राजकुमार, ये पार्टनर डिसाइडेड टू रिटायर ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो द फॉलोइंग। जनरल रिजर्व, जिस दिन ये रिटायर हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 36,000 रुपीज़ का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी पी&एल का बैलेंस दे रखा है। और कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और ये दे रखा है 15,000 रुपीज़ का। आगे बोल रहा है, ये रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू द अबव इफेक्ट्स। ये बोल रहा है कि भैया सिर्फ इन दो चीज़ों की आप जनरल एंट्री बना के बताओ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जबकि आर रिटायर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब अपन बड़े क्वेश्चन करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो जनरल रिजर्व है उस जनरल रिजर्व को किधर बांटते हैं, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में बांटते हैं जनरल रिजर्व। और जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर रिटायरमेंट वाली कंडीशन में जो तीन पार्टनर हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ओल्ड पार्टनर हैं। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही हम पी&एल के बैलेंस को भी क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। पर यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि पी&एल का कौन सा बैलेंस दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर पी&एल का डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मेरे दोस्तों ये असेट साइड में दे रखा होगा पी&एल का बैलेंस। अब देखो, पी&एल के बैलेंस की एक खास बात देखना, पी&एल का बैलेंस आपको असेट साइड में भी दिया हुआ हो सकता है और आपको लायबिलिटीज साइड में भी पी&एल का बैलेंस दिया हो सकता है। अगर असेट साइड में पी&एल का बैलेंस दे रखा है मेरे दोस्तों, तो ये है पी&एल का डेबिट बैलेंस, और अगर लायबिलिटीज साइड में दे रखा है तो ये है पी&एल का क्रेडिट बैलेंस मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये जो लायबिलिटीज साइड में पी&एल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा होता है ना मेरे दोस्तों, ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये जो असेट साइड में पी&एल का डेबिट बैलेंस दे रखा होता है ना मेरे दोस्तों, ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है ये असेट साइड वाला बैलेंस, जो कि क्या है मेरे दोस्तों, लॉस। तो देखो, जनरल रिजर्व होता है लायबिलिटीज साइड में, उसको अपन ने क्रॉस में बांटा और किस तरफ लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा। और असेट साइड में क्या होता है तुम्हारा, पी&एल का डेबिट बैलेंस, तो अपन इसको क्रॉस में करके किधर लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो पी&एल है वो पी&एल किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वही तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से इसको दिखाते हैं। हम जैसे इसको दिखाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इसकी क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो देखो, जनरल एंट्री कैसे होगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर पहली जनरल एंट्री अपन किसकी बना लेते हैं, जनरल रिजर्व की। तो देखो, जनरल रिजर्व को अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड में लिखा, इधर लिखा। इसका मतलब जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही कर दिया है, टू आर्स कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने थे, जनरल रिजर्व के थे 36,000 रुपये के, 36,000 रुपये का था। तो अपन क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों में इक्वली बट रहा है। तो कितना कितना बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से 12,000 रुपये आ जाएंगे।
और यहाँ पर ये जनरल एंट्री आपकी जनरल रिजर्व की कंप्लीट हो जाती है मेरे दोस्तों। अब आप बोलोगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल एंट्री बना के बतानी है। होता क्या है कि आप पूरे साल बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करते रहते हैं, बड़े क्वेश्चन पे फुल फोकस रखते हैं और कहीं से एग्जाम में ऐसे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं और इस पर आप ध्यान नहीं दिया होता है, तो इसकी बारीकियां आपने नहीं देखी होती है, तो कई बार आप इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं और होता कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस जब सिंपल सी एक जनरल एंट्री बनानी है, तो यहाँ पर हमने देखो क्या कर दी, जनरल एंट्री बना दी किसकी, जनरल रिजर्व की। अब जनरल एंट्री बनाएंगे हम किसकी, पीएनडल की। तो देखो पर पीएनडल किस तरफ है, पीएनडल है मेरे दोस्तों यहाँ पर 2 करके पीएनडल है। इसका मतलब पीएनडल तो क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, डेबिट हो रहा है। चलो तो हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं और उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, हमारे को करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो क्या करना है, डेबिट, और पीएनडल को करना है क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री बन रही है अपन, कौन कौन था, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन था, एन आर और बी। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है भैया, 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये का पीएनडल का बैलेंस दे रखा है। ये 15,000 रुपये तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, कितने कितने डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली 5,000, 5,000 और 5,000। इस तरीके से मेरे दोस्तों दोनों जनरल एंट्रियाँ बन जाएगी। ये हो गई जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन आर और बी, और यहाँ पर पीएनडल की एंट्री हो जाएगी एन आर बी अकाउंट डेबिट टू पीएनडल अकाउंट। इस तरीके से हो गया मेरे दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया एनसीईआरटी का कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। जरा देखें इसमें क्या करना है। हाँ तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट को देखेंगे भैया बाद में, सबसे पहले नीचे आ जाओ, पॉइंटों में क्या बोल रहा है। ब्रिजेश रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। सबसे अच्छी बात तो ये है कि 31 मार्च को ये रिटायर हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी जो फॉलोइंग टर्म्स है वो ये है। अब देखो गुडविल दे रखी है हमारे को, उसके बाद में कुछ बैड डेट्स और पेटेंट दे रखा है, पेटेंट के बारे में बताया है। तुमसे क्या बनवाना चाह रहा है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाना चाह रहा है, और बैलेंस शीट बनवाना चाह रहा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं जरा क्या करते हैं। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं मेरे दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पर परफॉर्मा खींच देते हैं। छोटा ही परफॉर्मा बनाना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइटम है। तो ये हो गया मेरे दोस्तों आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो जो फर्स्ट पॉइंट है गुडविल वाला, उसका तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, आप जानते ही हैं। उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाले पॉइंट से हमारे को देखना शुरू करना है, जिसमें ये बोल रहा है कि बैड डेट्स अमाउंटेड ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। यहाँ पर बैड डेट्स हो गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू बैड डेट्स। जब भी बैड डेट्स हों तो एक बार बैलेंस शीट में ज़रूर चेक कर लें कि कहीं कोई पीबीडी तो नहीं है पहले से मौजूद। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में पहले से कोई भी पीबीडी मौजूद नहीं है, तो हमारा हम 2,000 रुपये ऐसे कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद में ये बोल रहा है कि पेटेंट कंसिडर एज वैल्यूलेस। मतलब देखो बैलेंस शीट में 9,000 रुपये के आपके पेटेंट दे रखे हैं और यहाँ पर पेटेंट क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, यानी पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर हमारी एसेट क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम को लॉस हो रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे 9,000 रुपये। इसी के साथ में हमारे ये 2 पॉइंट जो और एक्स्ट्रा थे ये खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास में और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने को, तो हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस ऐसा कैसा क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 11,000 रुपये का बैलेंस है और ये 11,000 रुपये इधर आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ये 11,000 रुपये जो हैं इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ हमने लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल, और जो जितने भी पार्टनर हैं दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम, तो अपन क्या कर देंगे, दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम में क्या कर देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, हाँ दे रखा है मेरे दोस्तों, 2:2:1 यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस 11,000 को इसमें बांटना है। तो देखो 11,000 डिवाइड बाय 5 पॉइंटों में आएगा क्या इसका आंसर, नहीं नहीं आएगा। तो इसमें तो आ जाएगा 2,200 और 4,400 इधर आ जाएगा।
और 4,400 इसमें। इस तरीके से तीनों में क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। और नेक्स्ट अकाउंट हमारे को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पर कीजिए परफॉर्मा। चलिए तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन के मेरे दोस्तों तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। और यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिख के हमें क्या लिखनी है, कैपिटल लिखनी है पार्टनर्स की, जो कि हमारे को बैलेंस शीट में यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है 82,000 रुपीज़ की कैपिटल दे रखी है दिग्विजय की। उसके बाद में ब्रजेश की कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपये की। और उसके बाद में पराक्रम की कैपिटल दे रखी है 75,500 रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दी। इसके बाद में हमारा जो है हमारे को रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखना है। और क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस निकला है, इसलिए बैलेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा डेबिट साइड में। तो लिख देंगे हम टू रिवैल्यूएशन, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4,400 और यहाँ पर 2,200 रुपये। ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। और सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, हमारे को बैलेंस शीट देखनी होती है। और बैलेंस शीट में भी क्या देखना है मेरे दोस्तों, लायबिलिटी साइड देखनी है कि कहीं क्या कोई रिजर्व तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों है, देखो यहाँ पर एक रिजर्व है। तो ये रिजर्व भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय रिजर्व, और यहाँ पर रिजर्व है आपका 18,500 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, ये 18,500 रुपये इनमें बांट देंगे। 18,500 डिवाइड बाय 5, इसको मिल जाएंगे 3,700। और बाकी पार्टनर को मिल जाएंगे 7,400 7,400। ये लो भैया, ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो रिजर्व है 18,500 रुपये का, ये बढ़ गया है यहाँ पर। चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अब और तो कुछ नहीं है। अब हमें देखना होता है कि एसेट साइड में क्या तीन आइटम दे रखे हैं, क्या गुडविल हो सकता है, पेरोल सस्पेंस का बैलेंस हो सकता है, और आपका हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ये तीनों आइटम में से कोई आइटम है, नहीं, यहाँ पर तीनों में से कोई भी आइटम नहीं है। तो हमारे को असेट साइड की कोई भी आइटम यहाँ पर उतारने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में अपन को क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, तो जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मेरे दोस्तों, वो गुडविल के ट्रीटमेंट में अपन क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पॉइंट है ना मेरे दोस्तों, इस फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड एट 70,000 रुपीज़। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जनरल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने बहुत बार रिपीट कर दी, हमारे को ये जनरल एंट्री बनानी है मेरे दोस्तों। इसके लिए हमारे को गेनिंग पार्टनर चाहिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन पार्टनर हैं, डी है, बी है, और यहाँ पर पी है। इसमें ये जो बीच वाला पार्टनर है, ये क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर रिटायर हो रहा है। तो जो सारा का सारा सेक्रीफाइस है वो तो इसने करा है, पर गेन किसने करा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई सी भी जानकारी नहीं दी गई है कि डी और पी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो देखो जो इनका ओल्ड रेशो है वो ओल्ड रेशो है 2:2:1। यहाँ पर बी के जाने के बाद में ये वाला जो 2 है ये चला गया, अब बच के गया डी बच गया, और क्या बच गया, पी बच गया। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो एज इट इज़ रहेगा। देखो हमने 1 का 1 उतार दिया, 2 का 2 उतार दिया, यही क्या हो गया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, और यही इनका गेनिंग रेशो भी हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, इसके अंदर गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस सिर्फ क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, बी कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम ये जनरल एंट्री कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की। क्या जनरल एंट्री बनेगी, डी गेन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भैया डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 20 कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमने जनरल एंट्री तो कर दी, पर अमाउंट कितनी लिखे भैया, देखो जिसने जितना गेन करा है ना उसकी हम उतनी अमाउंट लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पर
सबसे पहले अपन बी का देख लेते हैं। बी का कितना सेक्रीफाइस है मेरे दोस्तों? बी का जो रेशो है, बी का रेशो क्या है यहाँ पर? ओल्ड रेशो है बी का 2/5, और ये पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या है मेरे दोस्तों? सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर हमारे को जो टोटल गुडविल दे रखी है 70,000 रुपये की, इस 70,000 रुपये का क्या निकालना पड़ेगा हमारे को? 2/5 निकालना पड़ेगा। तो 70,000 ये आ रहा है मेरे दोस्तों 28,000 रुपये। यानी हमारे को बी को कितने देने हैं? 28,000 रुपये देने हैं। अब ये 28,000 रुपये क्या करेंगे? डी और पी क्या करेंगे? अपने जो गेनिंग रेशो है उसमें बांट लेंगे। या तो हम क्या करेंगे? ये जो 28,000 रुपये ना मेरे दोस्तों, इस 28,000 रुपये को डी और पी किस रेशो में ले लेंगे? अपने गेनिंग रेशो में ले लेंगे। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28,000 इंटू ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/3। तो 28,000 9,333, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 18,667। मैंने पॉइंटों में आ रहा था आंसर, उसको मैंने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया और कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा मेरे दोस्तों? यहाँ पर ये जो 28,000 रुपये हैं, ये 28,000 रुपये की गुडविल जो बी को मिलने वाली है, क्योंकि बी रिटायर होके जा रहा है, इस गुडविल को क्या करेंगे? डी और पी अपने गेनिंग रेशो में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। ठीक है। अब देखो मैंने ये जो एंट्री करी है, इस एंट्री की मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर इस कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैसे करूँगा पोस्टिंग? देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 साइड से शुरुआत करते हैं। देखो 2 क्या हो रहा है? बी को हमने क्या करा है? बी के आगे क्या लिखा है? 2। तो हम क्या करेंगे? ये 2 वाले साइड आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 बीस कैपिटल। अब देखो इन दोनों को क्या करा है हमने? डेबिट करा है। डी और पी दोनों क्या करा है? डेबिट करा है। तो इधर लिख देंगे बाय डीज कैपिटल और बाय पीस कैपिटल। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपने डी और पी लिखा है वहाँ पर अमाउंट आप डी में और पी में नहीं लिख सकते। जहाँ पर डी और पी लिखा है वहाँ अमाउंट आपको डी में और पी में नहीं लिखनी है, और जहाँ बी लिखा है वहाँ आपको अमाउंट बी में नहीं लिखनी है। ठीक है ना? ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। जहाँ पर डी और पी लिखा है वहाँ अमाउंट डी और पी में नहीं लिखनी है। गड़बड़ ना हो इसके लिए भैया क्रॉस लगा दो बोले पहले से ही। और जहां बी लिखा है वहां पर अमाउंट बी में नहीं लिखनी है। अब देखो आपके अमाउंट क्या है? अमाउंट आपके 18,667, तो यहाँ लिख दो भैया 18,667, और दूसरे की अमाउंट है 9,333। सेम यहाँ पर भी आ जाएगी। देखो डी के अंदर 18,667 और यहाँ पर आ जाएगी 9,333। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहाँ पर 3 जनों की कैपिटल अकाउंट है और एक जनरल एंट्री की पोस्टिंग हम यहाँ पर तीनों अकाउंटों में एक साथ में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये खेल हुआ है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमने यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें लिख दी है। यहाँ पर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया है, रिवैल्यूएशन भी लिख दिया है, रिजर्व भी बांट दिया और बैलेंस भी लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे अब सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अब हमारे पास में और कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करते हैं? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना मेरे दोस्तों, उसे क्या कर देते हैं? विदा कर देते हैं। तो देखो हमारे को क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कितनी पेमेंट करनी है, क्या करनी है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे? उसका जितना भी पैसा बनेगा वो सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे दोस्तों? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपन टोटल लगाएंगे वो टोटल किसकी लगाएंगे मेरे दोस्तों? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसका मतलब बी की टोटल लगाएंगे। तो 60,000 इधर आ रही है, 7,400 आ रही है, और आपके 28,000 रुपये थे वो मेरे दोस्तों गुडविल के थे। तो यहाँ पर 95,400 की टोटल आ रही है। इधर भी लिख देंगे 95,400 की टोटल इधर भी आ रही है। ये हमने टोटल लिख दी, और इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? 4,400 माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों। तो 91,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है? इसका बैलेंस आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। अरे हमारे को तो इसने बता ही नहीं रखा है, इसके अंदर आंसर में नहीं बता रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो 91,000 रुपीज़ का जो इसका बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब 91,000 रुपीज़ हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? इसके लोन अकाउंट में। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू बीज लोन, और ये आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर। अब देखो सबसे पहले आपने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भेज दिया। अब क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स का भी बैलेंस निकाल लेंगे, और बैलेंस निकाल के इनकी कैपिटल निकाल लेंगे बैलेंस के थ्रू। तो यहाँ पर डी की बात करें तो डी की जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो आ रही है मेरे दोस्तों 89,400 रुपीज़ की,
और यही 89,400 मैं इधर भी लिख दूंगा, और इधर की टोटल के जो 4,400 हैं ये माइनस करूंगा, और 18,667 है ये माइनस कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों 66,333 आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, 66,333 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी, और इसमें क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, और इसके नीचे क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, न्यू कैपिटल लिख दी। देखो बी की तो अब कोई कैपिटल आएगी नहीं, बी को तो हमने भेज ही दिया है। अब फटाफट से हम पी की भी टोटल लगा लेते हैं, 75,500 और 3,700। तो यहाँ पर टोटल आ रही है इसकी 79,200 रुपीज़ की मेरे दोस्तों टोटल आ रही है। 79,200 रुपीज़ की ये होगी टोटल यहाँ पर भी। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 2,200 और माइनस कर देंगे 9,333। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 67,667। अरे भगवान, 67,667 निकल के आ गया मेरे दोस्तों बैलेंस इसका। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बिल्कुल सही निकल के आई है। तो मेरे दोस्तों समझ में आया आपको ये हमने इस क्वेश्चन को किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, बैलेंस लिखा। दूसरे नंबर पे हमने रिवैल्यूएशन लिख दिया, और इसके बाद में हमने चेक करा कि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है। जैसा कि रिजर्व था तो हमने रिजर्व को क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में यहाँ पर बांट दिया। उसके बाद में हमने असेट साइड देखा कि असेट साइड में वो जो 3 आइटम है उसमें से क्या हो सकता है, तुम्हारा गुडविल हो सकता है, गुडविल के अलावा तुम्हारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, और पेंडल का बैलेंस हो सकता है। क्या वो तो नहीं है, इस क्वेश्चन में वो नहीं थे, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर उसको नहीं बांटा। इसके बाद में हमने यहाँ पर ये जो दोनों हैं और ये जो है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। और गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद में अब और कुछ भी नहीं बचा था, तो उसके बाद में हमने क्या निकाला मेरे दोस्तों, बैलेंस निकाला, और बैलेंस निकाल के बी का जो लोन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में सबसे लास्ट में बैलेंस निकाल के हमने क्या निकाल दी, इनकी कैपिटल निकाल दी। तो देखो इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया मेरे दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो हम क्या करें, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं। 2 सेकंड लगते हैं परफॉर्मा बनाने में बैलेंस शीट का, और ये बन गया आपका मेरे दोस्तों बैलेंस शीट का परफॉर्मा। ऊपर लिख दो बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों, तुम्हारी बुक की जो बैलेंस शीट है, जो तुम्हें बुक में दे रखी है क्वेश्चन में, वो बैलेंस शीट देखते जाओ और बनाते जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आपको क्रेडिटर दे रखे हैं। तो क्रेडिटर में क्या किसी तरह का चेंज करा था हमने, नहीं, हमने किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करा था क्रेडिटर के अंदर। तो 49,000 आपके ऐसे के ऐसे आ जाते हैं क्रेडिटर के। इसके बाद में आप बात करो रिजर्व की, तो देखो रिजर्व आपके बढ़ चुके थे, इसलिए अब आपको रिजर्व लिखने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रिजर्व यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम रिजर्व नहीं लिखेंगे। इसके बाद में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लोन है, ये लोन पहले तो नहीं था, ये लोन अभी अभी क्रिएट हुआ है, इसलिए जो हमारी जो नई बैलेंस शीट है, उस नई बैलेंस शीट में ये लोन क्या होगा, जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बीज लोन। और लोन की कितनी अमाउंट थी, 91,000 रुपीज़ की ये लोन की अमाउंट थी। ये यहाँ पर लिखना ज़रूर मेरे दोस्तों, भूल न जाना, इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद तुम कैपिटल लिख सकते हो, और देखो यहाँ पर कैपिटल अब किसकी होएगी, जो बाकी दोनों बचे हुए पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल है। यानी अब कैपिटल है भैया डी की और पी की, और वो तुमने अभी अभी कैपिटल निकाली थी। और यहाँ पर कितनी कैपिटल निकाली तुमने, ये देखो, ये जो कैपिटल निकाली यहाँ पर, ये कैपिटल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये हो रही है यहाँ पर 66,333, और P की हो रही है यहाँ पर ये कैपिटल 67,667। टोटल लगा लेते हैं दोनों की, 66,000 66,333, ये आ जाएगा 1,34,000 1,34,000 रुपीज़ यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल मिला के यहाँ पर आ चुकी है। चलो यहाँ पर ये लाइबिलिटी साइड इस तरीके से खत्म हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी साइड है, यहाँ पर कैश। सबसे ऊपर ही ऊपर असेट साइड में दे रखा है कैश मेरे दोस्तों। तो आपने क्या किसी भी तरह का कैश का लेन देन करा है क्या, नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कैश का लेन देन नहीं किया गया है। तो जो कैश दे रखा था 8,000 रुपये, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर 8,000 रुपये।
इसके बाद में हम बात करते हैं मेरे दोस्तों डेटर्स की। तो डेटर्स के देखो 19,000 रुपये के डेटर्स थे, पर क्या हुआ यहाँ पर आपको ध्यान है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन में आपको क्या हुआ था, बैड डेट्स हुआ था 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर डेटर्स में से हमारे को 2,000 रुपये कम करने पड़ेंगे, तो 19,000 में से 2,000 चल जाएंगे मेरे दोस्तों, 17,000 रुपये के डेटर्स अब आपके रह जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें किसकी, स्टॉक की। तो स्टॉक के प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ था, तो इसलिए 42,000 रुपीज़ का स्टॉक ऐसे के ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे थे किसकी, बिल्डिंग की। तो मेरे दोस्तों बिल्डिंग की प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो 2,07,000 रुपये की बिल्डिंग भी ऐसे कैसे आ जाएगी। हाँ, इसके बाद में जो पेटेंट दे रखा है, ये पेटेंट के लिए उसने ज़रूर बोला था कि जो पेटेंट है वो आपके वैल्यूलेस हो गए हैं, पेटेंट जो है ख़त्म हो गए हैं, पेटेंट में कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे दोस्तों इसके बाद अब हमारी बैलेंस शीट में भी कुछ भी नहीं बचा। हम बैलेंस शीट का क्या निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो टोटल लगा लेते हैं इसकी। बैलेंस शीट का तो कोई बैलेंस निकलता ही नहीं है, निकलना चाहिए भी नहीं। अगर बैलेंस शीट का बैलेंस निकल रहा है इसका मतलब तुमने बैलेंस शीट गलत बनाई है। बैलेंस शीट लगा दो टोटल। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की टोटल लगा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो लाइबिलिटी टोटल आ रही है 2,74,000 रुपीज़ की, जो कि बिल्कुल सही है, 2,74,000। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो 8,000 रुपये यहाँ दे रखा है, 17,000 रुपये भी यहाँ दे रखा है, 42,000 यहाँ दे रखा है और 2,07,000 रुपये यहाँ दे रखा है। तो इधर की भी टोटल आ गई है 2,74,000 रुपीज़ की मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बधाई हो आपको कि आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट की यहाँ पर पूरी की पूरी टोटल मैच कर चुकी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जो कि था आपका 4th और 5th। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हमारा एक 2 टॉपिक बच रहे हैं इसके अंदर अभी। एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा बच रहा है और एक हमारा बच रहा है मेरे दोस्तों लोन अकाउंट। तो क्यों ना इसके बाद में हम कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आपको देखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खाते पीते रहें। जय हिंद।